मेरा नाम महेंद्र यादव है। मैं बिजनेस मैनेजर बायर सेमनिस कंपनी की तरफ से आज हम आए हैं ताला गांव में, जो कि जयपुर ज़िले के अंदर पड़ता है। तो आज हम खड़े हैं कालूराम सैनी जी के फील्ड में, जो कि काफ़ी मात्रा में गोभी की खेती करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि गोभी की खेती किस तरीके से, किस तकनीकी से कालूराम सैनी करते आ रहे हैं। और आज ये हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर है, आसपास के एरिया के अंदर काफ़ी फार्मर भाई कालूराम सैनी जी को फॉलो करते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि गोभी की खेती किस प्रकार से ये करते आ रहे हैं और क्या क्या इनको फ़ायदा हो रहा है। नमस्कार कालूराम सैनी। नमस्कार जी। तो आप गोभी कितने सालों से लगाते आ रहे हैं? सर मैं 10 साल से लगा रहा हूँ गोभी। हाँ जी। तो आप पहले किस विधि से गोभी की खेती करते थे? पहले मैं ऐसे ही बीज डाल देता था, डायरेक्ट बीज डाल देता था, पाड़ा बना देता था क्यारियों में? क्यारियों में वो ऐसे ही डाल देता था। फिर मैंने ड्रिप बनाने चालू कर दिया, डोला। फिर उसमें ड्रिप लगाने लग गया, तो उसमें मेरी समय भी बची। तो आप कितने साल से गोभी की खेती कर रहे हैं? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से। और क्यारी की विधि से आप कितने साल गोभी की आपने? मैंने 6 साल की। 6 साल। और अब बेड और नर्सरी, जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी नर्सरी करके आप गोभी की खेती कर रहे हैं और ड्रिप लगा के आप गोभी की खेती कर रहे हैं। तो उससे पहले वाली विधि से और आज की जो तकनीकी है उसमें कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है? आदि का। तो क्या फायदा आपको पहले वाली विधि से? पहले में ऐसे ही पशुओं करते थे, परेशान होते थे काश्तकार, और अब बेड़ों में ऐसे इतनी सी खोदनी पड़ती है वो चारा और घास घास निकालने के लिए, वो आधे समय बच जाता है। तो आपका बता रहे हैं कि आपका समय भी बचता है। हाँ, और जी जी। मैं बात करूं कि बीज भी आपका जो पहले आप डायरेक्ट बिजाई करते थे उसके मुताबिक जो ड्रिप की खेती होती है उसमें बीज की मात्रा भी कम लगती है, आधी कम लग जाती है। आज हम 7209 जो बायर सेमनिस की एक हाइब्रिड है फूल गोभी की, उसके खेत में खड़े हैं। तो आपको इस गोभी में क्या क्या ऐसी विशेषताएं लगी? तो ये मेरे अभी अंडा चालू हो गया फूल जी। तो इसके बाद में भी ये 3.5-4 फुट गोभी आ गई। तो इसमें और क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको पसंद आ रही है बेहतर? जो उसको अपन दबा के देखते हैं तो और अन्य कंपनियों तो ऐसे दब जाती है, वो फुल डैमेज हो जाता है, आस हो जाती है। ये पूरी घूंघट में रहती है, और टोस पूरी टोस रहती है। इनको बच्चा भी ठा के फेंक दिया ना तो भी ये सुरक्षा फूल ऐसे किसी ने। तो इससे आपको किस तरीके से फायदा हो रहा है? ये ठोस और कवर्ड आ रही है तो आपको किस तरीके से अब इस टाइम मार्केट डाउन चल रहे हैं सर, इस टाइम फिलहाल में, तो मैं इस गोभी को 10 दिन रख सकता हूँ। आने के बाद में भी 10 दिन रख सकता हूँ खेत में। जैसे आपने बोला कि इसका फूल कवर्ड रहता है, घूंघट में आता है, तो उससे क्या फायदा मिलता है? मवा नहीं लगता, अच्छा, फाड़ती नहीं है, वो चिरंगे नहीं आते हैं जैसे सुबह निकल जाते हैं ना सींग अन्य वेराइटियों में, तो उसकी तरह ये सींग नहीं निकलते हैं और बिल्कुल बंदी रहती है वो। और पूरी प्योर बिल्कुल सफेद जग, जैसे अपने बुगला रहता है, अंडा रहता है ना, उसकी तरह रहती है। तो उस सफेद होने से आपका मार्केट में कुछ रेट का फर्क? रेट का तो ये मान लो जैसे वो और कंपनी 4 रुपए किलो बिकन, तो ये 8 रुपए किलो को फर्क पड़ता है सफेद आई का। महंगी जाती है। महंगी जाती है सर। तो जैसे कि आपने बताया कि आप काफ़ी सालों से गोभी की खेती कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, बाकी किसान भाई भी जानना चाहेंगे कि आपकी गोभी से आपकी जीवन शैली में किस तरीके से बदलाव आया, थोड़ा किसान भाइयों को आप बताइए। जीवन में सर मैं पहले नया काश्तकार था। कुछ समय पहले मेरे सिर का पानी था, जैसे भाई भट्टे का पानी आते थे ओसरे में। मैंने एक तो ट्यूबवेल कराया अलग पर्सनल, 5.5 लाख रुपये खर्च करके इस गोभी के लिए पर्सनल। गोभी में कमा के एक तो 5.5 लाख रुपये का पर्सनल ट्यूबवेल कराया। अच्छा। एक पर्सनल मकान बनाया इस गोभी की कमाई से। 2 बच्चियों को पढ़ाया मैंने। अब 2 बच्चियां आपकी पढ़ रही है? हाँ, पढ़ रही हैं, बड़ी शानदार पढ़ रही हैं। एक रीट की तैयारी कर रही है, एक पुलिस की तैयारी कर रही है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इस गोभी की पैदावार से मैं जो भी 5 बीघा 10 बीघा जो भी लगाता हूँ, इनके बस यही मेरा बिजनेस है, और कोई बिजनेस नहीं मेरे पास। तो मैं आपसे ये और जानना चाहूँगा कि आप पिछले 3-4 साल से बायर सेमनिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जी। तो बायर सेमनिस कंपनी के साथ जुड़ने से पहले और उसके बाद में कितना आपको फ़र्क पड़ा है? कम से कम ऐसे मान लो 95% ही मान लो। 95% आपका बदलाव आया? हाँ बिल्कुल सर। उनमें तो इतना सा गेंडा सा आ जाता है, कोई में गांठ लग जाती है, कोई ऐसे फाड़ जाते हैं, कोई छिरंगा आ जाते हैं, कोई ऐसे आ जाते हैं, तो आदि तो बेस पशुओं को ही डालना पड़ता है हमारे को। अभी जब इनमें 1% भी अभी तक 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ खेती, जब से देख रहा हूँ, जब से कोई एक फूल भी मार्केट में ही जाएगा वो।
वेस्ट नहीं निकलता है हाँ, इसके अन्यथा अंदर। वैसे बेस्ट नहीं जाएगा। और आपका खर्चा भी काफ़ी कम लागत में, बहुत ही आपकी कम लागत में। और इसमें तो ऐसे मान लो मैंने कुछ दिया ही नहीं, यूरिया दिया था एक बार और डीपीएस दिया था, उसके बाद में कोई खर्चा ही नहीं किया कुछ मैंने। खर्चा ही नहीं किया आपने। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे बेहतर 09 की, तो इसके अंदर बीमारियों के प्रति सहनशीलता कैसी है बाकी के अपेक्षा? सर मेरी नज़र में तो ये अब की बार पहली बार बाया हूँ मैं ये, हम्म। पर ये पहली बार बारने की मेरे को बीमारी क्या है, इसमें मच्छर ही नहीं दिखता। तो इसकी वजह से आपको स्प्रे भी बहुत कम करने पड़ते हैं? नहीं सर, मैंने तो करा ही नहीं, स्प्रे किए ही नहीं? किया ही नहीं, मैं तो झूठ आपकी क्यों जो बोलूँगा। स्प्रे की जो लागत नहीं है नहीं वो नहीं भी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जीरो नहीं। हो गई आपकी। मैंने तो बस पानी लगा दिया और एक बार यूरिया डाला था और एक बार डीपीएस, बस वैसे ही चल रहा है। भगवान का आशीर्वाद है आप लोगों का। ये इस कंपनी का धन्यवाद कहना चाहिए, जो आपकी जो भी ये कंपनी मेरे को दिया हो, इतनी ज़बरदस्त दिया हो। भाव मिलते तो आज मैं कम से कम 5-7 लाख रुपए खरीदता सर। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे आपने अपनी जीवन शैली में इतना विकास किया, आपने मकान बनवाए और अपना ट्रैक्टर खरीदा और अपने बच्चे को भी पढ़ा रहे हो, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी बाकी किसान भाई हैं जो गोभी लगाते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई ये 7209 है ना, ये इतनी भाव अगली बार जो काश्तकार हर चीज़ को ही भूल जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अच्छा रिजल्ट है। और ये 10 दिन भी रोक लेना हम काश्तकार, तो भी ये 7209 खराब नहीं हो पाई।